बच्चों, आइए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी में आज चलते हैं अध्याय 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम देखेंगे कि 2015 से लेकर 2022 तक कौन कौन सा प्रश्न पूछा है, उन सभी प्रश्नों का हम हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी यानी अध्याय 5 समाप्त कर चुके हैं। 2015 से 2022 तक जो भी प्रश्न पूछा था उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में अध्याय 7 में 3 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.3। बहुत ही छोटा चैप्टर लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बैंक को हल करने से पहले थोड़ा बहुत पाठ परिचय के बारे में 2 मिनट बात करते हैं। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 3 चैप्टर है आपका। 3 चैप्टर में 3 सूत्रों के बारे में जानना है। कौन कौन सा सूत्र है? तो पहला सूत्र के बारे में जानना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे 7.2, तो उसमें हमारा है विभाजन सूत्र। और तीसरा हमारा चैप्टर 7.3 है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि ये 3 गो चीज हमारे मन में है तो समझिए कि क्वेश्चन बैंक में जो भी सवाल दिया है उन सभी प्रश्नों का हम हल आसानी से कर सकते हैं। तो 2 मिनट इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति आप समझते हैं कि हमेशा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से संबंधित रहेगा। ये आपका क्या होता है? एक्स अक्ष, और ये आपका क्या होता है? वाई अक्ष। इधर चलते हैं तो एक्स डैश होता है, इधर चलते हैं तो वाई डैश होता है। ये कटान बिंदु जो होता है इसका निर्देशांक 0 हो 0, यानी ये ओ जो देख रहे हैं ये आपका मूल बिंदु होता है और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो हमारा शुरुआत यहीं से होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो 2 बिंदु दिया रहेगा। 2 बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है, और कहेगा कि ए बी के बीच की दूरी निकालें। यानी 2 बिंदु दिया है, बिंदु ए और बिंदु बी, या बिंदु पी बिंदु क्यू, जो भी 2 गो बिंदु है उन दोनों बिंदु का नाम जो भी रखना है रख सकते हैं। इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो कहेगा कि इसके बीच की दूरी निकालें। तो ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो हम क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और ये एक्स अक्ष के जो है इस पर इसको लंब डाल देते हैं। ये बी से यहाँ एक्स अक्ष पर लंब डाल देते हैं और इसको इधर मिला देते हैं इसके समांतर। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। कहने का मतलब बीच का दूरी जब आप निकालेंगे तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब रह गया बात कि ये लंब का मान आपको पता होना चाहिए और आधार का मान पता रहेगा, तभी तो कर्ण निकलेगा। तो ये मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, ये तो x1 y1 है, तो ये इधर जब चलते हैं ना तो ये हमारा x1 होता है, इधर जो चलते हैं ये हमारा y1 होता है। ठीक उसी तरह इधर जब हम चलेंगे तो ये हमारा y2 होगा, और ये नीचे आएंगे तो ये हमारा क्या होगा? x2 होगा। तो हम a नाम दे देते हैं, ये a p a r q जो भी नाम देना है दे दीजिए। अब आपको ये a r का मान निकालना है और ये आपका b है, b r का मान निकालना है। तो अब जानते हैं ना कि जितना a r होगा उतना p q होगा। तो a r बराबर होगा p q के, तो a r बराबर होगा p q के, ठीक है ना। तो a r बराबर होगा p q के। ये शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि दूरी सूत्र कैसे आता है। दूरी सूत्र सामान्य रूप से यदि हम चलेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रूट में होता है। यही होता है दूरी सूत्र। इसको प्राप्त हम कैसे करते हैं? तो इस रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। ये ए आर जितना होगा उतना पी क्यू होगा। ये पी क्यू का मान कैसे निकाल देंगे? ओ क्यू में से ओ पी घटा देंगे। तो कितना है? x2 माइनस x1। देखिए
ये हमारा एयर कहिए या पी क्यू कहिए, इसका मान आ गया कितना, x2 माइनस x1। उसी तरह आप बी आर का मान निकाल सकते हैं, तो जितना बी आर होगा उतना ही यहाँ बनाते, तो उतना ही यहाँ मान लीजिए कि ओ आर एस मान लीजिए उतने एस होगा, उतने ये बिंदु होगा, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो जितना बी आर होगा उतना यहाँ मान लीजिए कि एम और एन है, एम एन होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ओ एम में से ओ एन घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यानी y2 माइनस y1। इसका मान कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो बताइए, तो अब हम आसानी से दूरी सूत्र निकाल सकते हैं, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर क्या है आपका, तो लंब कितना आया है, यानी बी आर का मान कितना आया है, तो बी आर का मान आया है y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ए आर, तो ए आर का मान कितना आया है, तो ए आर का मान हमारा है x2 माइनस x1। ये कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही हमारा सूत्र होता है, समझ रहे हैं ना। ये हल्का फुल्का आप लोग आइडिया ले सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दूरी सूत्र। तो जब भी दूरी सूत्र पर सवाल, एक तो सवाल जरूर ही रहता है दूरी सूत्र पर। तो ये दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए दूसरा हम बात करते हैं विभाजन सूत्र पर। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो जस्ट वही चीज होता है। विभाजन सूत्र में ध्यान देना है थोड़ा, ये आपका x और ये आपका y। विभाजन सूत्र में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई रेखाखंड ए बी है, ए और बी। ए का नियामक आपका x1 y1 और बी का नियामक आपका x2 y2। अब इस ए बी को विभाजित करने वाला बीच में एक बिंदु P है जो m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। कौन सी में, m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। अब इसी P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि P का निर्देशांक x और y है। P का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, इस P का निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। तो x और y मान लेते हैं। अब आप इसी तरह से हल कर देंगे, यानी इसको इधर लंब डालेंगे, इसको इधर लंब डालेंगे और इसको यहाँ से लंब डालेंगे, इधर से इस तरह से करेंगे, इसको यहाँ से डालेंगे, आगे इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, और इसको इधर बढ़ाएंगे। इस तरह से हमको सभी डाटा मिल जाएगा। इधर जब चलेंगे तो ये आपका x1 होगा, ये आपका x1 होगा, यहाँ आपका x होगा और ये आपका x2 होगा। इधर चलेंगे तो ये आपका y1 होगा, ये आपका y होगा, ये आपका y2 होगा। समझ रहे हैं। और इन सब के आधार पर हम x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखाकर, इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाकर समान अनुपात में जो भुजा लिखेंगे तो x और y में संबंध हमारा आ जाएगा। वो संबंध क्या आएगा, तो x बराबर आपका आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2। y का मान यही आएगा, x के जगह पर केवल y कर देना है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x बराबर आ गया m1 x2। क्या करना है, याद कैसे करेंगे, m पहला तो x दूसरा प्लस m दूसरा तो x पहला। उल्टा हो रहा है, m पहला लेंगे तो x दूसरा लेंगे, प्लस क्या चिन्ह देंगे, m दूसरा लेंगे तो x पहला लेंगे, अब बाटा में m1 प्लस m2 को जोड़ देंगे। जब e बराबर हो जाएगा, e याद हो जाएगा तो y वाला भी याद कर लेंगे, बस x के जगह y कर देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो आपको एक दूरी सूत्र याद रखना है, एक विभाजन सूत्र याद रखना है। तीसरा पर हम लोग चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम लोग चलेंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। 3 बिंदु दिया रहेगा आपको, 3 बिंदु आपको दिया रहेगा। जैसे 3 बिंदु दे दिया A B C, मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। इन तीनों बिंदु को हम मिला देंगे। तो 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देश। ये वो त्रिभुज नहीं है कि 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, सूत्र तो वही है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, लेकिन यहाँ 2 बिंदुओं की दूरी, 3 बिंदुओं की दूरी दिया रहेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि A का निर्देशांक x1 y1 दे दिया, B का निर्देशांक x2 y2 दे दिया और C का निर्देशांक x3 y3 दे दिया। और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकाले। तो समझिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि ऊंचाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है, तब तो डायरेक्ट वो त्रिभुज वाला हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 3 गो बिंदु दिया रहेगा, तीनों बिंदु का निर्देशांक यानी नियामक दिया रहेगा।
तो नियामक दिया रहेगा तो हमको समझ लेना है कि ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, और इसका त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जानते हैं क्या आता है, 1/2। याद रखेंगे त्रिभुज के जब तीन बिंदुएं दिया है, 3 बिंदु का मान दिया है, जैसे पहला बिंदु 2 3, दूसरा बिंदु 2 4, तीसरा बिंदु 4 5, इस तरह से बिंदु दिया रहेगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो 1/2 लिखेंगे, कोष्ट देंगे 101 देंगे, फिर कोष्ट बंद कर देंगे, y2 से शुरू करेंगे, y2 में से y3 घटा देंगे, y2 के बाद y3 आता है, फिर यहाँ x1 के बाद प्लस x1 के बाद क्या आता है, तो x2 आता है, फिर यहाँ ध्यान देना y3 पर खत्म हुआ है तो यहाँ पर y3 लिखेंगे, y3 के बाद क्या आता है, तो y1, 3 गो बिंदु है तो y1 y2 y3, याद रखना है 3 गो बिंदु है तो y1 y2 और y3, x में चलेंगे तो x1 x2 x3, यही ना होगा। तो सूत्र कहां से शुरू किए हैं, तो 1/2 किए हैं, कोष्ट में 1/2 लिखे हैं, कोष्ट दिए हैं, फिर यहाँ x1 लिखे हैं, कोष्ट में y2 से शुरू किए हैं तो y2 माइनस y3, कोष्ट बंद प्लस x2, फिर यहाँ y3 से खत्म हुआ तो फिर y3 माइनस y1, फिर यहाँ कोष्ट बंद, फिर x2 के बाद क्या आएगा, तो x3 आएगा, x2 के बाद क्या आएगा, तो x3 आएगा, तो ये आपका x3 हो गया। फिर कोष्ट में y1 पर खत्म हुआ है तो फिर यहाँ हम y1 लिखेंगे और फिर यहाँ y2 कर देंगे, तो ये y1 माइनस क्या हो गया, ये y1 माइनस y2 हो गया, ठीक है ना। ये आपका सूत्र है, इन सूत्रों को आपको हर हाल में याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 x1, कोष्ट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये 3 गो चीज हम लोगों को ध्यान देना है, इन तीनों सूत्रों को याद रखना है। यदि क्वेश्चन बैंक की तैयारी हम तभी तो करते हैं जब हम पहले से पढ़े रहते हैं, नहीं तो फिर भी हम थोड़ा बेसिक में लेकर चल रहे हैं, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन दिया है उन सब क्वेश्चन को हम धीरे से अब हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, एक चीज और, मूल बिंदु क्या होता है, ये जो दोनों काटान बिंदु इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। और जब भी हम पहले लिखते हैं तो याद रखना है कि 3 और 4 में जब भी हम पहले लिखते हैं तो पहले x होता है और बाद वाला क्या होता है, बाद वाला y होता है। पहले x का मान और बाद में किसका मान लिखते हैं, y का मान। जब भी 2 गो बिंदु लिखा रहेगा कहेगा कि 4 5 -3 -2, ये समझ लेना है कि ये x है और ये y है। मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर कहता है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, x बराबर y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा में 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है ना। तो अब हम चलिए, अगर इस तरह का प्रश्न में यदि कोई डाउट होगा तो हम लोग आगे भी समझेंगे। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हैं, ये 2015 का नहीं 2016 में क्वेश्चन दिया है। ये चैप्टर का शुरुआती क्वेश्चन, इसलिए हम पहले इसको लिए हैं, 2015 का भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो ये 2016 का है। 2016 में दिया है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम हल करते हैं। तो 2 गो बिंदु दिया है तो मान लेते हैं, माना ए का नियामक या निर्देशांक ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए का नियामक क्या दिया है, तो -5 7 तथा बी का नियामक, तो बी का नियामक कितना दिया है, तो बी का नियामक दिया है -1 3, दिया है ना, तो -1 3। तो बीच की दूरी निकालना है तो पहले लिख लेते हैं, चूंकि x1 का मान आपका क्या है, ये x1 होता है, ये y1 होता है। पहले वाला x बाद वाला y, पहले वाला x बाद वाला y। ये x का मान इसमें क्या है, तो -5 है। y का मान इसमें क्या है, तो 7 है। इसमें x का मान क्या है, तो -1 है। y का मान इसमें क्या है, तो 3 है। और बताइए तो पता चलेगा, x बोलेंगे x का मान कितना है, तो कोई कहेगा -5, कोई कहेगा -1। इसलिए इस दुविधा को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला में 1 1 लगा देते हैं, दूसरा वाला में 2 2 लगा देते हैं। अब हम आसानी से पकड़ सकते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। तीसरा बिंदु रहता है तो x3 y3, समझ रहे हो। अब हम आसानी से AB के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए AB के बीच की दूरी
तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र लिखे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मान बैठा दीजिए। x2 का मान कितना है आपका, x2 का मान कितना है, तो -1 है, माइनस x1 का मान कितना है, तो -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, तो 3 है, माइनस y1 का मान क्या है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हो 5 में से घटाइएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 में से 7 घटाइएगा तो -4 का स्क्वायर। चलिए चर्चाओं का क्या होता है, 16, ये चर्चाओं का क्या होता है, 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 दूगा है, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 16 गुणे 2, 16 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2, 16 16 32 या 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, आइए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 लिख देंगे, 4√2 इकाई या मात्रक, इकाई या मात्रक हम लोग लिख सकते हैं। तो दूरी है इतना इकाई या इतना मात्रक, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष -5 1 -5 -1 3 -5 तथा 5 2 है। ये भी आपका 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 2016 का है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2015 वाला भी हल करते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप लोग रट्टा मारे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई दिया रहता है, ऊंचाई दिया रहता है, चौड़ाई दिया रहता है। ये तो यहाँ पर समझ लेना है, निर्देशांक बिंदु का है, यानी ये अध्याय 7.3 में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा यदि पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े होंगे तो देखिए कोई बात नहीं, सूत्र पर आपका बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले मान लेते हैं, माना ए का नियामक -5 -1, बी का नियामक 3 -5 तथा सी का नियामक कितना है, 5 2 है। तब लिखेंगे इसलिए। तो क्या हम बताए हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है, x3 y3 है। अगर किसी को समझ में ना आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि x1 का मान आपका क्या है, तो -5, y1 का मान आपका क्या है, तो -1, इसमें चलते हैं। तो x2 का मान क्या है, तो 3, y2 का मान क्या है, तो -5, x3 का मान आपका क्या है, तो 5, y3 का मान आपका क्या है, तो 2 हो गया। अब आप आसानी से निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। इधर हम लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है, 1/2। क्या बताए थे, यहाँ x1 लीजिए, y2 से शुरू कीजिए, y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या लिखिएगा, x2 लिखिएगा, फिर यहाँ y3 पर खत्म हुआ है तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x2 के बाद क्या लिखिएगा, x3 लिखिएगा, यहीं पर लिख देते हैं, प्लस x3 लिखिएगा, y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र जब लिखा जाएगा तो आसानी से इसी पे बैठा देना है, बराबर 1/2 पोस्ट x1 का मान क्या है आपका, तो -5 है, तो यहाँ -5, छोटा कोष्ट
y2 माइनस y3, तो y2 का मान -5 है, माइनस y3 का मान आपका क्या है, तो 2 है, प्लस x2 का मान आपका क्या है, तो x2 का मान आपका 3 है, कोष्ट y3 का मान आपका क्या है, तो 2 है, माइनस y1 का मान आपका क्या है, तो 1 है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, प्लस x3 का मान, तो x3 का मान क्या है, तो 5 है, कोष्ट में y1 माइनस y2, तो y1 का मान क्या है, तो -1 है, माइनस y2 का मान आपका क्या है, तो -5, तो माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 हो गया। चलिए एक आगे बढ़िए, 1/2 दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए 1/2, यहाँ ये -5 गुणा है ना, यहाँ -5 या -2 क्या होता है, -7, प्लस 3 यहाँ गुणा छिपा है, 2 ये क्या होता है, 3 होता है, प्लस यहाँ 5 है तो 5 गुणा छिपा है, 5 में से 1 जाएगा क्या होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, होगा ना, 5 में से 1 जाएगा क्या होगा, 4 होगा। चलिए अब इसको आगे आगे बढ़ाते हैं, बराबर ये 1/2 बड़ा कोष्ट, ये 5 सौ क्या होता है, 35 माइनस माइनस प्लस 35 प्लस तितरी का 9 प्लस 5 का 20, ये 1/2 गुणे, इसको जोड़ दीजिए, 0 9 9 5 14, 14 का 4, हाथ में लगा 1, तो 2 और 3 5, 5 1 6, ठीक है ना, 64 हो गया, 64 2 से कटा दीजिए, 2 3 6, 2 2 9 का 4, यानी 1 में 32 ले करेंगे तो 32, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो हम लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये आपका हो गया आंसर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दिए, क्या आया, 32 वर्ग इकाई या 32 वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, मिटा दे इसको। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगर तेरा साथ हो। चलो रे बाबू आगे देखते हैं, दिया है एक क्वेश्चन दिया है आपका 2015 का है, बिंदुओं, ये तीसरा प्रश्न है ना, बिंदुओं a cos थीटा कमा 0 तथा 0 कमा a sin थीटा ना के बीच की दूरी निकाले, के बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी निकालना है, ये 2015 का है, 2015 में पूछा है, हल करते हैं। मान लेते हैं, माना ए का नियामक, ए का नियामक क्या है, a cos थीटा 0 तथा b का नियामक, तो b का नियामक आपका क्या है, 0 a sin थीटा, तो इसकी सहायता से हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये a1 x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो लिख देते हैं, चूंकि x1 का मान आपका a cos थीटा और y1 का मान आपका 0, x2 का मान आपका 0 और y2 का मान आपका a sin थीटा, तो इसलिए AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ए और बी नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एगो सजाने का तरीका होता है ना, इसी तरह से इसको सजा दिया गया है। चलिए तो ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए मान रखिए, x2 का मान आपका क्या है, 0 है, x1 का मान आपका क्या है, तो a cos थीटा है, a cos थीटा स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका क्या है,
ए साइन थीटा माइनस y1 का मान क्या है तो 0, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए तो ये आप 0 में इतना घटाएगा तो इतना ना आएगा, माइनस ए कॉस थीटा स्क्वायर, इसमें घटाएंगे तो ए साइन थीटा स्क्वायर, ये आपका वर्गमूल में है। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस खत्म हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये नहीं कि कॉस थीटा स्क्वायर मत लिख देना, थीटा कभी स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वर्गमूल में है। क्या देख रहे हैं आप, दोनों में ए है ना, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये आपका सूत्र है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये ए स्क्वायर गुणे क्या हो गया 1 लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, बराबर क्या आ गया ए आ गया, यानी ए बी के बीच की दूरी माने ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या आ गया ए आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज हमारा ये 3 प्रश्न होता है, 2016 का 2 और एक 2015 का, और कुछ हम बेसिक भी समझे। अब हम